बहुत ही बड़ा क्रेज था, बहुत भीड़ होता था, मारामारी होता था। टिकट लेने के लिए जब काउंटर पे हम लोग भी जाते थे कभी कभी, तो वहाँ पे एक लेडीज़ बैठती थी, उनके हाथ में हमेशा एक डंडा रहा करता था। जैसे ही ब्लैक टिकट लेने के लिए साइड से हाथ बढ़ाओ तो उनका डंडा हाथ पे आता था। डंडा का मार खाते थे, नॉवेल्टी का डोसा खाते थे। रीगल टॉकीज़ पे ऐसे क्रेज़ होता था कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे बस टिकट खरीदने के लिए। मेरी बड़ी दादी वहाँ पे छड़ी के साथ खड़ी रहती थी, जैसे गाने बजते थे तो वहाँ पे स्टेज पे लोग कॉइन फेंकते थे। जो एक्सेस स्टील बच गया था हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए, वो स्टील यही बिल्डिंग को यूज़ किया गया है बनाने के लिए इस्तेमाल। हैव आवर चेयर्स, द चेयर्स, सम ऑफ द चेयर्स हियर आर फ्रॉम रीगल सिनेमा। रीगल सिनेमा के चेयर्स हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट क्लास सेक्शन में होते थे। रेडियो सिटी पर कोने से सिटी के कोने से। इस समय मैं जिस बिल्डिंग में हूँ, ये बिल्डिंग जमशेदपुर के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 1935 में रीगल बिल्डिंग अस्तित्व में आया था, लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात जो हम सिटी के कोने कोने सीरीज़ में कवर कर रहे हैं वो है जमशेदपुर में सिनेमा हॉल्स का क्रेज़, जमशेदपुर में सिनेमा हॉल्स का इतिहास। तो इसी बिल्डिंग यानी रीगल बिल्डिंग में एक सिनेमा हॉल जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी अपने समय में, और वो थी रीगल टॉकीज़। तो 1950 में रीगल टॉकीज़ अस्तित्व में आया था और यहाँ पर जमशेदपुर वासियों ने कई सारी मूवीज़ को एंजॉय किया पूरे फैमिली के साथ। हमने बातचीत कर ये पता किया कि भाई 1950 में जब ये मूवीज़ का दौर यहाँ पे शुरू हुआ था तो लोगों का क्रेज़ देखने को बनता था। जमशेदपुर में रीगल टॉकीज़ के इतिहास को बेहतर समझने के लिए वी गॉट वरुण। इनका जो पूरा परिवार है वो रीगल बिल्डिंग के लिए किसी को होल्ड करता है। हम वरुण से जानने की कोशिश करते हैं कि जो रीगल टॉकीज़ था उसका क्रेज़ किस तरह का था। रीगल टॉकीज़ पे ऐसे क्रेज़ होता था कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे बस टिकट खरीदने के लिए। और वो समय मेरी बड़ी दादी वहाँ पे छड़ी के साथ खड़ी रहती थी टू मेक श्योर एवरीवन लाइन में रहे और सही समय पे सही तरीके से टिकट ले। जैसे गाने बजते थे तो वहाँ पे स्टेज पे लोग कॉइन फेंकते थे, इतना खुशी खुशी से एकदम, मतलब इन फुल एक्साइटमेंट। अभी जहाँ हम बैठे हैं दिस इज़ कैफ़े रीगल एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि वरुण जमशेदपुर से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ की चीज़ों से कितना प्यार करते हैं कि रीगल टॉकीज़ में से काफ़ी सारी चीज़ें जो रेयर चीज़ें आप कह सकते हैं उन्होंने अपने कैफ़े में भी इस्तेमाल करी है। प्लीज़ टेल अस। You are 100% right, Manoj. We have our chairs. The chairs, some of the chairs here are from Regal Cinema. Regal Cinema के chairs हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट क्लास सेक्शन में होते थे और उन्होंने उसको हमने रिफर्बिश किया है और उसी को इस्तेमाल किया है। हमारा यहाँ पे आर्ट डेको स्टाइल लैम्प्स जो है वो भी सिनेमा के थे, लेकिन हम लोग उसको पूरा रिफर्बिश किए, उसको पूरा फिर से वापस लाए लाइफ में। वुड को पॉलिश करवाया, मेटल को पेंट करवाया, नया ग्लास कटवाया है और नया न्यू वायरिंग ऑब्वियसली, और उसको गिवन इट अ न्यू लाइफ। तो यस, रीगल बिल्डिंग को हम नहीं भूल सकते एंड दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो टू आस्क यू विच दिस बिल्डिंग जो 1935 में शुरू हुआ था, तो आपने क्या सुना है, आपके दादाजी पिताजी ने क्या बताया आपको? जो मुझे बताया गया है कि जो एक्सेस स्टील बच गया था हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए, वो स्टील यही बिल्डिंग को यूज़ किया गया है बनाने के लिए, इस्तेमाल किया गया है। और उसका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इट्स सपोज्ड टू बी फॉर 11 फ्लोर्स बट वी हैव ओनली 2 फ्लोर्स एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है। येस, दैट इज़ फॉर श्योर। दिस बिल्डिंग इज स्टैंडिंग बिकॉज टाटा स्टील के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं। अगर आपने सुना होगा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर हमारे यहाँ पे जमशेदपुर से टैंक बनते थे और वो टैंक इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि उनको एक स्पेशल नाम दिया गया था, उनको बोला गया था टाटा नगर टैंक्स। टाटा नगर टैंक्स क्यों? क्योंकि स्टील इतना मोटा रहता था, इतना स्ट्रॉन्ग रहता था कि वहाँ पे जो भी बॉम्ब फेंकते थे उसके ऊपर में वो डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो वो जर्मन आर्मी पूरे डर जाते थे जब वो सुनते थे ना टाटा नगर टैंक्स आ रहे, अरे बाप रे यहाँ से भागो बच नहीं पाएंगे हम। तो ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा बने गए हैं टाटा स्टील में
और एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर द फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स वी हैव। कहते हैं उस समय जब जमशेदपुर में इंसान कम और बिल्डिंग्स कम होते थे, तो उस समय जो बिष्टुपुर गोल चक्कर है जो ठीक रीगल बिल्डिंग के सामने है, उस समय यहाँ पर वोल्फ यानी जिसे आप लोमड़ी कहते हैं, उनका ये गढ़ हुआ करता था। ये एकदम हॉट स्पॉट हुआ करता था जब वो मौका पाकर झुंड में इकट्ठा हुआ करते थे और यहाँ पर शोर मचाते थे। तो अगर आप इंटरनेट पर गूगल पर रीगल टॉकीज़ लिखेंगे तो आपको कुछ पिक्चर्स मिलेगी जो अबाउट 1964 की है, और ये उस समय की बात है जब यहाँ पर राज कपूर और राजेंद्र कुमार साहब की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी, फिल्म का नाम था संगम, वो रिलीज़ हुई थी। ये पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल है तब का जमशेदपुर कैसा था, और उस समय भी उस मूवी का क्रेज़ देखने को बनता था। कहते हैं कि देवानंद, राजकुमार और राजेंद्र कुमार साहब की फ़िल्मों को लोग बहुत सराहते थे, पागलपन था, क्रेज़ था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन की पिक्चरों के लिए भी जमशेदपुर में और हमारे सिनेमा हॉल्स में बहुत ही क्रेज़ी लोगों को देखा गया है। क्रेज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया रहता था। एक्चुअली यहाँ पे 80 के आसपास हम लोग तो छोटे थे उस समय, तो जब रीगल सिनेमा से लोग निकलता था तो खाने के लिए नोवेल्टी में ही आते थे। नोवेल्टी का डोसा बहुत फेमस था यहाँ पे जी। और यहाँ के सांभर में जो एक प्याज दिया जाता था, गोटा प्याज रहता था, उसको खाने के लिए ना कस्टमर का बहुत ही बड़ा क्रेज़ था, बहुत भीड़ होता था, मारामारी होता था। सिनेमा में भी मारामारी होता था। वहाँ टिकट लेने के लिए जब काउंटर पे हम लोग भी जाते थे कभी कभी, तो वहाँ पे एक लेडीज़ बैठती थी, उनके हाथ में हमेशा एक डंडा रहा करता था। जैसे ही ब्लैक टिकट लेने के लिए साइड से हाथ बढ़ाओ तो उनका डंडा हाथ पे आता था। अब वो डंडा का मार खाते थे, नोवेल्टी का डोसा खाते थे। नोवेल्टी का एक गेट हम लोग को सिनेमा हॉल की तरफ भी हुआ करता था। हम लोग वहाँ से भी थाली बेचते थे। ये रीगल सिनेमा का इतिहास ही है। उसके हटने से बीच में हम लोग को भी थोड़ा तकलीफ़ हुआ था। जितने भी कस्टमर आते हैं उसमें से 25% तो ये इंक्वायरी करते ही हैं कि भाई आपका सिनेमा हॉल अभी क्यों नहीं चल रहा है। सिनेमा हॉल का गेट किधर था, सिनेमा हॉल का खिड़की कहाँ हुआ करता था। अभी उसमें नया बिल्डिंग बन चुका है जो आप देख सकते हैं, रीगल स्क्वायर बन चुका है। रीगल स्क्वायर बन चुका है। यहाँ नोवेल्टी हमारा पहले से थोड़ा ज़्यादा राइज किया है। रीगल टॉकीज जैसे जगहों को भले ही रीगल स्क्वायर जैसे बिल्डिंगों ने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न भी शायद हमारा प्रोग्रेस हो सकता है। जिस रफ्तार से देश बदल रहा है, हमारी सिटी बदल रही है। क्योंकि सिनेमा जब एकदम पीक पर था, जब लोग सिनेमा हॉल में बैठकर मूवीज़ को एंजॉय किया करते थे, उस समय फिर धीरे धीरे हमारे लाइफ में केबल टीवी आने लगा। एंटरटेनमेंट टैक्स तो एक फैक्टर था ही, जिसकी वजह से सिनेमा हॉल के बंद होने का एक सबसे बड़ा रीज़न था जमशेदपुर में। और वो भी उस समय जब आप कहे जमशेदपुर टॉकीज़, नटराज टॉकीज़ या रीगल सिनेमा अस्तित्व में था और बहुत अच्छा कर रहा था स्टार टॉकीज़ और श्याम टॉकीज़ के साथ साथ। एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से एक दबाव तो था, लेकिन जब केबल का हमारे घर में एंट्री हुई तो लोग अपने अपने टीवी सेट के साथ, टेलीविज़न के सेट के साथ घरों पर ज़्यादा टाइम व्यतीत करने लगे। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा हमारे सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल्स पे, जिसकी वजह से उनका अस्तित्व खतरे में आया, वो बंद हो गए। उन्नीस 1950 में शुरू हुआ रीगल सिनेमा, जो कि जाकर बाद में 1984 में बंद हुआ। और इसके बंद होने के पीछे का रीज़न था बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स, जो रीज़न हमने आपको और भी सिनेमा हॉल के बंद होने के पीछे का बताया था। 1984 में जब ये बंद हुआ तो जमशेदपुर की जनता बहुत ही मायूस थी, क्योंकि हार्ट ऑफ द सिटी में बसे रीगल सिनेमा में काफ़ी तादाद में लोग मूवी को एंजॉय करने आते थे। आज रीगल बिल्डिंग में रीगल सिनेमा की जगह रीगल स्क्वायर बन चुका है, लेकिन फिर भी यादें लोगों की बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये एकदम सेंटर में हुआ करता था। इसीलिए लोग यहाँ पर भारी तादाद में अपनी अपनी साइकिल से मूवी देखने आया करते थे। कई तरह की मूवी लोग यहाँ पे एंजॉय करते थे, और आज भी अगर लोगों से बात करो तो उनके जहन में यादें ताज़ा है रीगल सिनेमा में मूवी देखने के एक्सपीरियंस का।